बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों। दोस्तों, आज हम आप दोस्तों से होम्योपैथी की एक इंतहाई अहम और मौसर दवा, जो बच्चों की तकालीफ में इमरजेंसी दवा के तौर पर जानी जाती है, बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि ये दवा किस चीज़ से बनती है और इस दवा का दायरे असर किस चीज़ पर है और इस दवा की ख़ास अलामात क्या हैं। इस दवा का नाम है जलापा, जो ख़ास तौर पर बच्चों के हाजमे और इनके मिजाज से मुताल्लिक अलामात में एक अहम दवा समझी जाती है। साथियों, अगर आप या आपके बच्चे बार बार दस्त, ख़ास तौर पर पानी जैसे इसहाल का शिकार होते हैं, तो होम्योपैथी की मशहूर दवा जलाप या जलापा, इसको हरगिज़ न भूलें। और इस दवा को मुकामी ज़बान में क्या कहा जाता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर अरबाब हेल्थ क्लिनिक में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। होम्योपैथिक दवा जलापा प्लांट किंगडम की दवा है। जलापा एक बेलनुमा पौधा है जो कि मेक्सिको में पाया जाता है। इसको दवा बनाने के लिए इसकी जड़ इस्तेमाल होती है। याद रहे कि जलापा एक खूबसूरत फूलदार पौधा है जिसे अंग्रेजी में 4 o'clock फ्लावर या मेराबिलिस जलापा कहते हैं और उर्दू में हिकमत की ज़बान में इसको गुल अब्बास के नाम से जाना जाता है। साथियों, इसको जलापा क्यों कहते हैं, ये भी एक दिलचस्प बात है। दरअसल मेक्सिको में एक शहर है जिसका नाम है जलापा, जहाँ ये पौधा बकसरत से पैदा होती है। इसको उस शहर के नाम से मासूम किया गया है। अगरचे ये पौधा गुल अब्बास खूबसूरती वाली पौधा है और खूबसूरती के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन होम्योपैथी में इसकी जड़ से दवा बनाई जाती है। दोस्तों, इसकी जड़ से तैयार करदा दवा जलापा पेट के शदीद दर्द या दीगर शदीद अमराज और बच्चों के रात की बेचैनी के लिए अक्सर का दर्जा रखती है। इस दवा का दायरा असर ज़्यादातर निज़ाम हज़म डाइजेस्टिव सिस्टम पर है। इस दवा की चंद नुमायाँ खुसूसियात में बच्चों का चिड़चिड़ापन, बच्चों का रोना और इन्फेंटल कोलिक सरफहरिस्त है। ये इस दवा की सबसे बड़ी और गाइडिंग अलामत है। साथियों, बच्चा दिन भर ठीक रहता है, खेलता कूदता है, मगन में रहता है, लेकिन जैसे ही रात होती है वही बच्चा शदीद चीख पुकार शुरू कर देता है, बेचैन रहता है, जागता रहता है, सोता नहीं है और उसे सोने के लिए बहुत कोशिशें करनी पड़ती हैं। दूसरी बड़ी अलामत है पेट का दर्द और गैस। मरीज के पेट में मरोड़ उठते हैं और हवा भर जाती है। मरीज का पेट तनाव महसूस होता है। तीसरी अलामत है डायरिया, यानी कि इसहाल। जलापा के इसहाल की खास बात यह है कि पाखाना पानी की तरह पतला, मटियाले और इंतहाई बदबूदार होता है। पाखाना खारिज होने से पहले पेट में शदीद दर्द और काटने वाला मरोड़ महसूस होता है, दोनों में, बच्चों में भी और बड़ों में भी। साथियों, चौथा अलामत है आम कमजोरी। शदीद इसहाल और कह की वजह से मरीज, खासकर बच्चे, बहुत जल्द निडाल हो जाते हैं और इनका चेहरा मुरझा जाता है। अब हमने जलापा की तिब्बी खवाइश और बच्चों पर और बड़ों पर इसके असरात आपको बता दिए, अलामात भी बताए। अब देखते हैं इसकी खुराक किस तरह ली जाती है।
जी दोस्तों, बड़ों को दिन में 3 से 4 बार जलापा 30 सीएच पोटेंसी के 5 कतरे 1 चम्मच पानी में देकर पिला दें और शदीद हालत में 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर इसी दवा को रिपीट करनी चाहिए और जब बेहतरी आने लगे तो दवा को कम कर दें। जबकि बच्चों में जलापा 30 सीएच पोटेंसी के 2 से 3 कतरे दिन में 2 से 3 बार 1 चम्मच पानी में डाल के पिला दें और अगर बच्चे की कैफियत कुछ ज़्यादा है ख़राब तो उसमें 2-2 कतरे हर घंटे में ज़बान पर चिपका दें या 1 चम्मच पानी में डाल के पिला दें। लेकिन बच्चों को साथ साथ में ओआरएस का पानी ज़रूर पिलाते रहें ताकि उनके जिस्म का पानी खुश्क ना हो। साथियों, किसी भी होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल अलामात की दुरुस्त तशखीस के बाद करना चाहिए। बेहतर है कि मरीज की मुकम्मल हिस्ट्री और अलामात के मुताबिक किसी मुस्तनद होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा किया जाए। और नाज़रीन से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर करें और जो साथी नए अभी अभी हमसे जुड़े हुए हैं मेरे चैनल डॉक्टर अरबाब हेल्थ क्लिनिक को सब्सक्राइब करते वक्त बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें। अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।